नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच नवे दौर की हुई बातचीत। बर्ड फ्लू के बारे में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हुए 5 साल। कृषि कानून समग्र कृषि विकास का बनेंगे आधार। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 3 कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों एवं सरकार के बीच खासतौर से आपको बता दें दिल्ली के विज्ञान भवन में नवे दौर की बातचीत हुई। इसी मुद्दे को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन से बैठक में शामिल होगी और किसानों की शंकाओं को दूर करेगी। आइए देखते हैं इस वार्ता में क्या कुछ खास रहा। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। सरकार समिति के समक्ष अपने विचार रखेगी और किसान संगठनों से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की भी कोशिश करेगी। सरकारों और किसानों के बीच अब अगले दौर की बैठक 19 जनवरी को होगी। बर्ड फ्लू महामारी एक बार फिर से देश के अनेक राज्यों में पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच एक अच्छी खबर दिल्ली से आई है कि यहां नेगेटिव रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। इसी को लेकर आपको बता दें केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो हमारे नगर निगम हैं, उनके कमिश्नर, उनके मेयर सबसे बात हुई। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्चुअल दिल्ली सरकार ने अपने आदेश को गाजीपुर मंडी को खोलने का ले लिया है। अब एमसीडी के अंदर जो सारे हैं नगर निगम, ये भी आज शाम तक अपना वो जो आदेश है, जो उन्होंने बैन लगाया था, उस बैन को वापस कर लेंगे और जिससे एहतियात बरतने के लिए कहा है कि एहतियात बरतें लेकिन पैनिक ना हो। यही आज प्रार्थना किया। आज सभी लोग शामिल हुए, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे सचिव ने 2 बार देश के, एक बार चीफ सेक्रेटरी और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी से बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, पत्र के माध्यम से हुई। हमने पत्र लिखा सभी चीफ मिनिस्टर को। मैं उम्मीद करता हूं आज दिल्ली का मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो अब इसका एहतियात अगर पहले से करें तो ये पैनिक नहीं होगा। भारत की सरकार, हम जिसको कहते हैं, अपने माध्यम से केवल एडवाइजरी नहीं दिया, कंट्रोल रूम रहता है, वेबसाइट पर है। अगर सबको पालन करेंगे तो कोई पैनिक नहीं होगा। पैनिक नहीं होगा तो मक्के का किसान और पोल्ट्री के किसान को नुकसान नहीं होगा। सबको गाइडलाइन दिया गया है और वाइल्ड के लिए भी गाइडलाइन है, कॉमर्शियल बर्ड के लिए भी गाइडलाइन है। 5 हमारे रीजनल लैब हैं। उन रीजनल लैब के बाद रेफरेंस लैब के रूप में भोपाल में है। फाइनल उनसे जो आता है वही फाइनल होता है। मैं देश के तमाम राज्यों से आग्रह कर रहा हूं कि लोग पैनिक ना करें। अभी कल परसों मेरे पास आए थे पंजाब के किसान। उन्होंने कहा मेरा कश्मीर में माल नहीं जा रहा, जबकि पंजाब में कोविड नहीं के बराबर है, हमारे पास में नहीं है कोविड। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। आज आपके माध्यम से पूरे देश के सरकार को कहता हूं कि पैनिक ना हो। जिला अधिकारी अपने अपने ढंग से इसे ना पैनिक करें बल्कि गाइडलाइन के अनुसार करें।
और फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको अब 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना के 13 जनवरी को 5 साल पूरे हुए हैं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO डॉक्टर आशीष भुटारी ने डीडी किसान चैनल से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसको सर किस रूप में आप देखते हैं? मैं कहूँगा एक बहुत ऐतिहासिक कदम था सरकार का 5 साल पहले, और इन 5 सालों में जो किसानों को जो सुरक्षा कवच मिला है, जो लाभ हुआ है, जो फसल में नुकसान से जो उनको भरपाई मिली है क्लेम के दौर पर, 90,000 करोड़ का क्लेम मिला किसानों को, और बड़े पैमाने पे किसान जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी का आधार प्रयोग हमने किया है जिससे कि किसानों को हम आसानी से जोड़ सकें, भुगतान जल्दी कर सकें। एक बहुत बदलाव आया है। जो स्कीम चल रही थी 2016 में के पहले और जो आज स्कीम है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा एक योजना बहुत अच्छी है। प्रावधान बहुत अच्छे किसान हितकारी हैं। किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई योजना। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात में केंद्रांश कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने पहले बताया, एक व्यापक प्रयोग हो रहा है, और किसानों को जोड़ने की जो प्रक्रिया राज्यों के साथ मिलके जो की गई है और जो हितधारक हैं, इसमें एक काफ़ी बदलाव आया है। अब प्रचार प्रसार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ये मानूंगा कि और हमको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें काफ़ी वृद्धि हुई। किसानों को गांव-गांव में पता है कि योजना क्या है। आप देखें, जो हमने सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर के आधार पर जो किसानों का बीमा किया, लंबी लाइन लगती हैं जब कट ऑफ डेट आती है। बहुत किसानों को इसकी योजना की जानकारी मिली है। एक बड़ा बदलाव आया है। किसान अब अवेयर है, जागृत है, कि योजना के बारे में पता है, और अब अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से योजना से जुड़ रहा है। सर, इसमें कभी कभी ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कभी राज्य की जो सहायता योजना है, तो किसान सर टोटल कन्फ्यूज हो जाता है कि हमें आखिर कहाँ क्लेम करना है और कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। देखिए, अगर फसल बीमा योजना चल रही है तो किसान ने अगर बीमा कराया तो उसको बीमा का लाभ मिलेगा। जैसे अगर मैं मोटरसाइकिल का बीमा कराता हूँ तो मोटरसाइकिल अगर नुकसानों पे बीमा कंपनी मुझको लाभ देगी। जो बाकी सहायता चल रही हैं, ये होती हैं, वो कोई आपदा आने पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो योजना चल रही है उसके आधार पर मिलती है। वो इस योजना से ऊपर है, उसके अलावा है, उससे अलग नहीं है, वो इसके साथ मिलती है। वो सबको मिलेगी, बीमा उसको मिलेगा इसने बीमा करवा रखा है। सबसे महत्वपूर्ण किसानों के लिए रहता है कि वो बीमा तो करवा लेता है सर, लेकिन कभी कभी उसके मॉनिटरिंग में कहीं कहीं पर आता है कि कुछ किसान ये कहता है कि हाँ, हमारे गांव में कुछ क्रॉप से नष्ट हो गए हैं और कुछ गांव के क्रॉप से नष्ट नहीं हुए हैं। तो उसको एक समेकित रूप से देखा जाता है कि नहीं, अब इस ब्लॉक में फसल है वो ठीक है तरह से हुआ है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो सर, लेकिन उसमें से जो कुछ अगर 2% भी किसान प्रभावित हुए हैं तो उसको पूरा एकीकृत मान लिया जाता है। देखिए, हमने क्या किया, आपदाओं जो व्यापक आपदाएं हैं उसका फसल कटाई प्रयोग के आधार पर ही दावा दिया जाएगा। जो ऐसी आपदाएं हैं जो पूरे गांव में एक ब्लॉक को, पंचायत को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि ओलावृष्टि है, जल भराव हो गया, कहीं पर बादल फटने से नुकसान हो गया, ऐसी जो भी आपदाएं हैं, या फसल खेत में कट के पड़ी हुई है और
बेमौसम बरसात से, चक्रवात से नुकसान हो गया, तो वैसे वो आपदाएं पूरे इलाके, बड़े इलाके में नहीं आती हैं। उसका तो ऐसी आपदाओं में खेतवार नुकसान का आकलन का प्रावधान है, और हमने बड़े पैमाने पे ऐसे जो हुए नुकसान उसका भरपाई भी किया है। उदाहरण स्वरूप पे जो खरीफ 19 में महाराष्ट्र में फसल कटाई के बाद जो नुकसान हुआ बेमौसम बरसात से, 65 लाख किसानों के आवेदन आया, उनको भुगतान किया गया, इसका खेतवार आकलन करके भुगतान किया गया। तो वैसे प्रावधान भी हैं योजना में। जी जी जी। प्रोग्राम 5 साल पूरे होने पर जो यहाँ पर कृषि वन में मनाया गया, सर मंत्री जी ने साफ शब्दों में इन्होंने बताया कि गाँवों तक ख़ास तौर से जो किसान है उनको इस बात के पता नहीं रहता है कि कब इसको फसल बीमा में हमें इनरोलमेंट करवाना है, कब नहीं करवाना है। तो प्रचार प्रसार में काफ़ी उन्होंने सर कमी पर जोर दिया है। सर आप इसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सही है। प्रचार प्रसार मैंने कहा पहले से काफ़ी मजबूत हुआ है, अच्छा हुआ है। इतने लोग किसान जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, हमने स्वैच्छिक करने के बाद भी जुड़ रहे हैं। तो ये एक इस बात को दिखाता है कि योजना का जो सूचना किसानों के पास है, बट बात सही है और मजबूत करने की ज़रूरत है। किसानों को समय से इसकी सूचना मिले और गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार हो, उसकी ज़रूरत है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी सर, प्रचार प्रसार किस तरह से करेंगे जिससे गांव-गांव तक वो पहुंच पाए? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि अब 0.5% जितना भी प्रीमियम की राशि इकट्ठी होती है वो कंपनियों को व्यय करनी है प्रचार प्रसार में, और उसका हमने एक सेंट्रलाइज्ड एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। कंपनियों की हम निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कितनी कहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है, और ज़रूरत है गांव-गांव में जाने की, उस पर हम जोर दे रहे हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अगर पेपर में आपने प्रचार निकाला, कोई इश्तिहार निकला, वो गांव तक नहीं पहुंच पाता कई बार, तो प्रचार प्रसार गांव में जाके हो, किसानों को जोड़ा जाए, बुलाया जाए, समझाया जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, खेती किसानी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। आइए देखते हैं क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसानों को। कृषि कानूनों के अंदर कोई कमी नहीं है। ये कृषि के जो कानून बने, ये किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले होंगे और आने वाले समय में किसानों की इनकम बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस बिल के अंदर किसानों को आज़ादी मिली है। किसान अपनी मनचाही वस्तु को मनचाही स्थान पर मनचाही व्यक्ति को बेच सकता है, और इससे किसान को उचित मूल्य मिलेगा। पहले किसान अपनी ही मंडी के अंदर बेच सकता था, जो उसके नज़दीक की मंडी होती थी। इसके अतिरिक्त वो दूसरे स्थान पर नहीं बेच सकता था, जिससे उसको रेट नहीं मिलती थी, क्योंकि जो आड़ती होते थे वो सब एक दूसरे के साथ मिले हुए होते थे और किसान को मूल्य नहीं मिलता था। लेकिन अब एक देश एक बाज़ार हो गया है, और इसकी वजह से किसान अब जहां उसको अधिक रेट मिलेगी वहां पर वो बेच सकता है। जिस तरह से एक सुई बनाने वाला है तो वो भी कहीं पर भी बेच सकता है, एक साबुन बनाने वाला भी देश के और विदेश के किसी कोने के अंदर बेच सकता है। तो किसान क्यों नहीं बेच सकता? हमारा धरतीपुत्र अन्नदाता है, उसको भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मनचाही रेट के ऊपर बेच सके। ये कानून पहले लागू हो जाना चाहिए था, जिससे किसान को इसका लाभ मिलता, लेकिन पहले की सरकारें ये मादा नहीं रखती थी, न किसानों का हित वो चाहती थी, जिसकी वजह से ये कानून नहीं ला सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की आप और हम सब जानते हैं कि एक ही चाहे कि आने वाले समय में हमारा देश किस तरह से आत्मनिर्भर बने, और देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। इसी दृष्टि से ये कानून लाए गए हैं, और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अब आने वाले समय के अंदर किसान उचित मूल्य ले पाएगा। फसल बोने से पहले वो अपनी रेट को भी निर्धारित कर सकता है कि मेरी फसल कौन सी रेट के अंदर बिकेगी। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो किसान फसल को बेचना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, तो वो 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर पहले ही एग्रीमेंट कर सकता है कि मेरे को मेरी फसल कौन सी रेट के अंदर बेचनी है। और इस कानून के अंदर ये किया गया है कि अगर किसान ने उसके साथ में जो एग्रीमेंट किया है 100 रुपये के स्टाम्प पर, कि मेरा अगर उदाहरण के तौर पर अनार है और अनार की रेट उन्होंने तय कर दी कि मैं इस अनार को 30 रुपये किलो के अंदर बेचूंगा उस ट्रेडर के साथ या उस व्यापारी के साथ में, दोनों के बीच में करार हो गया।
और उसके बाद में अगर उसकी रेट उस समय जब फसल पकती है और रेट अगर कम हो जाती है, मान लो उसकी रेट 10 या 15 रुपये हो जाती है, तो व्यापारी को जो 30 रुपये में एग्रीमेंट किया तो 30 रुपये के अंदर खरीदना ही होगा, अन्यथा उसके खिलाफ 150% पेनल्टी लगेगी और उसको भरना पड़ेगा। और एसडीएम उसको 30 दिन के अंदर पैसा किसान को दिलाएगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों एवं सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, निश्चित रूप से ये हमारे इच्छा के विरुद्ध है। हम तो चाहते थे कि हमारे जो कानून जो हमने या सदन में जो पास किए उसके ऊपर किसी प्रकार का स्टे नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय के अंदर या आने वाले कल में जो जवाब देश के सामने जो निर्णय लेगा तो हम सब के लिए सर्वमान्य होगा। और रही बात, निष्पक्ष कमेटी बनी है और वो कमेटी फैसला करेगी और सभी जो किसान यूनियन के नेता हैं या देश के अन्य जो किसान हैं उनसे भी राय ली जाएगी और सब जगह से राय लेने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में जो भी फैसला देगा उसको मानना है सभी देशवासियों को। तो मैं तो सोचता हूँ कि किसान यूनियन के जो नेता हैं उनको अब इस बात को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर सिर्फ किसान है, वो हम ही किसान नहीं है। इस देश के अंदर अन्य करोड़ों करोड़ किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उन किसानों की भावना को भी वो समझे, क्योंकि देश का कोई भी किसान वो किसान है और हमारी सरकार है वो ये चाहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है, वो ये चाहते हैं कि देश का किसी प्रकार का कोई भी किसान इस बिल को लेकर या इस कानून को लेकर उनके मन में कोई शंका नहीं रहे। इस दृष्टि से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर कुछ किसान यूनियन के नेता और किसान आए हुए हैं उनको भी हम संतुष्ट करें, उसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमने उनसे 8 दौर की 9 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ इस जिद पर अड़े हुए हैं कि ये जो कानून है इनको वापस लिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी अगर इस कानूनों में उनको कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए भारत सरकार खड़ी है। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो किसान यूनियन के नेता आए थे उनके मुद्दे तो अब बहुत पीछे रह गए। जो उन्होंने जब शुरुआत की थी और पहली और दूसरी और तीसरे दौर की जब वार्ता हुई थी उस समय तक तो उनका एक ही इच्छा थी कि इन कानूनों के अंदर संशोधन हो, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो एसडीएम के पास में सुनवाई हो रही है उसको सिविल कोर्ट के अंदर भी सुनवाई करनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी हमने सहमति दी कि जो किसान अगर सिविल कोर्ट में जाना चाहता है तो सिविल कोर्ट में जाए, वो अगर कोई एसडीएम कार्यालय में जाना चाहे तो एसडीएम कार्यालय में जाए। ये हमारी मंशा इसके पीछे यही थी कि जो एसडीएम के पास में सुनवाई होती है तो उसका निर्णय फास्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट जो होता है वहाँ पर अगर कोई जाता है तो उसमें समय लगता है, तो किसान को न्याय मिलने में देरी हो जाती है। तो इसलिए हमने इस कानून के अंदर यही रखा था कि एसडीएम उसको 30 दिन के अंदर फैसला सुनाए, वरना व्यापारी तो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है लेकिन किसान बेचारा कहाँ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटेगा, कहाँ वकीलों की वो फीस भरेगा। इसलिए हमने उसको अंदर रखा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसान यूनियन के नेता कहते हैं नहीं तो हम तो वहाँ पर भी जाना चाहते हैं, तो जाइए, आपकी जो इच्छा है वहाँ पर जाइए। तो ये कानून के अंदर हमने उनको एक पहला जो कह दिया। फिर उन्होंने कहा पराली के विषय पर, तो हमने पराली के लिए भी कानून के अंदर कह दिया कि पराली के अंदर जो आने वाले जो ये कानून है उसके अंदर संशोधन की आवश्यकता है, उसके लिए यस कर दिया है। और साथ ही जो बिजली का विषय था तो उसके ऊपर भी हमने कह दिया कि जो आने वाले समय में जो बिल है उसके अंदर ये कानून नहीं आए तो उसकी भी हमने सहमति जता दी है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो प्रारंभिक मुद्दे थे उन मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया और अब वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि ये बिल है, इनको वापस लिए जाए। तो मेरा ये कहना है कि देश के करोड़ों करोड़ किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को वो समझे, उनकी बात को समझे और उन किसानों को समझने की कोशिश करें।
बाकी रही बात, प्रधानमंत्री जी तो एक ही चाहते हैं कि चाहे किसी प्रकार का कोई भी किसान है वो असंतुष्ट नहीं हो इस कानून को समझ को लेकर। इसीलिए हम लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनको इस बात के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूनियन के नेता हैं कि वो करोड़ों करोड़ किसान हैं, वो जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी समझो और इस बिल में कहीं आपको संशोधन की आवश्यकता है तो इसके लिए भारत सरकार है वो खड़ी है। और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो सबको मानना है। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के पास जाने से मना कर दिया है, तो अब सरकार कैसे वार्ता आगे बढ़ाएगी, इस बारे में खासतौर से राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मैं सोचता हूँ अब तो उनको विश्वास करना चाहिए। वो किस पर विश्वास करेंगे जब प्रारंभ के अंदर हमारे मंत्री जी ने लगातार इनको समझाने की कोशिश, उनको मंत्री जी पर विश्वास नहीं है, उनको देश के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक जिद है और इस जिद को छोड़ें, क्योंकि देश के अंदर जिस गति के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, किसानों के लिए कितनी योजनाएं बनी हैं। आज चाहे किसानों के लिए इस किसान सम्मान निधि का पैसा देना हो तो किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के डायरेक्ट खाते में डाले जा रहे हैं। 10,000 FPO बनेंगे, वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनेंगे उससे किसानों का समूह बनेगा। वो खुद किसान अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा और किसान अपने उत्पादन की को वहीं पर प्रोसेसिंग करके और मार्केट में बेचेगा या अन्य जगह दूसरे देशों के अंदर भी अब बेच सकता है। तो संगठन के जो एक समूह बनाकर वो अपनी प्रोसेसिंग करें, तो इसके ऊपर भी सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 10,000 FPO बनेंगे, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च होंगे। तो ये सारे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। MSP को 1.5 गुना करने का विषय है, तो MSP को 1.5 गुना किया गया है। ये सारे आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी की एक इच्छा कि इनकम किसानों की बढ़े। जो 60 साल जिन्होंने शासन किया इस देश के अंदर किसानों के लिए, जो कांग्रेस की सरकार या UPA की सरकार, उन्होंने किसानों के हित के निर्णय नहीं लिए, जिसकी वजह से देश का किसान बेचारा रहा और किसान के साथ में अन्याय होता रहा। और जो एक समय में उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था और नौकरी को लास्ट में पसंद किया करते थे, लेकिन इन 60 सालों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार रही इसने उल्टा कर दिया। आज व्यक्ति है वो नौकरी की तलाश में भटकता है, नौकरी को पसंद करता है, खेती को पसंद नहीं करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि आने वाले समय के अंदर उत्तम खेती हो, मध्यम व्यापार हो और नौकरी अंत में हो। तो इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि अब आने वाले समय के अंदर किसान निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और लोग जो नौकरी की तलाश में जा रहे हैं वो खेती की ओर आएंगे और ये इन कृषि के कानूनों के माध्यम से ही होगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, मैंने बचपन में मंडी के अंदर जाकर अपने अनाज को बेचा है और मैंने वहाँ पर आड़तियों को देखा है कि वो किस तरह से बोली लगाते हैं और कैसे मैं अपने उत्पादन को दूसरी जगह नहीं बेच सकता था। मैंने खुद बचपन में ये कष्ट देखे हैं और आज भी मैं तो खुद खेती करता हूँ। मैं किसान की नज़र से बात कर रहा हूँ और कृषि के किसान हूँ। इसलिए मैंने और हमने जो मंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कानून बनाए। वरना मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कानून के अंदर जो जिस तरह से कानून बना हुआ है, अगर ये बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून बना हुआ होता तो इसके अंदर ये नहीं कहा जाता कि जो अगर कोई कांटेक्ट करने के बाद में अगर कोई व्यापारी है वो अगर एग्रीमेंट से मना कर देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कभी कॉरपोरेट जगत के लोग ये नहीं चाहेंगे कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये इसलिए कानून बनाए क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और किसान के दर्द को समझते हैं और किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो काम कर रही है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में किसान आत्मनिर्भर बनेगा और वो इन कानूनों के माध्यम से बनेगा। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।